तो एक भक्त आए, अच्छा श्रोता भी बड़े अजीब है महाराज। कलयुग 4 दिन कथा बीत गया और चौथे दिन आकर हमसे कहे महाराज जी आप कौन सी कथा कह रहे हैं। हमने कहा धन्य है आप, 4 दिन कथा बीत गया और नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं और चौथा दिन उन्होंने पूछा कौन सी कथा कर रहे हैं। हमने कहा धन्य है आप जैसे श्रोता। हमने कहा महाराज राम कथा हो रहा है। अच्छा राम कथा, कहा महाराज जी राम कथा में कुछ है। अच्छा हम थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। हम कहे संसार का सारा सार तो राम कथा में है, लेकिन ये ऐसे दिव्य पुरुष कहां से प्रकट हो गए जो कह रहे हैं राम कथा में कुछ है। हमने कहा महाशय हमारे दृष्टि से तो बहुत कुछ है, आपके दृष्टि से। कहा हमारे दृष्टि से कुछ नहीं है। हमने कहा क्यों। कहा राम कथा में कुछ है ही नहीं। हमने कहा तो है क्या। कहा हम आपको सारी राम कथा 4 पंक्ति में सुना सकते हैं। हमारा दिमाग तो बड़ा महाराज खराब। हम कहे गोस्वामी जी अन्य ऋषि मुनि 9-9 दिन तक परिश्रम करके राम कथा सुनाते हैं, लेकिन ये महाशय कहाँ छुपे थे अब तक। कहीं भगवान इन्हीं के रूप में प्रकट तो नहीं हो गए। हमने कहा अच्छा हमका सुनाइए। अच्छा वो थे भी बड़ी अजीब। उन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा एक राम एक रावण ना। कह राम कथा में कुछ नहीं है महाराज। हाँ एक राम थे एक रावण थे। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बात तो सही है। कहा एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन ना। कहीं एक राम थे एक रावण था, एक क्षत्रिय थे एक ब्राह्मण थे। हमने कहा हाँ बात तो सत्य है। कहा एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन ना, और उनने उनकी नार हरी और उनने उनकी नाश करी, तनक में तनक सो बातन ना, गोस्वामी लिख दियो पोथन। कहा थोड़ी सी तो बात थी, लेकिन गोस्वामी जी के पास कोई कार्य था नहीं, तो 7 कांडों से परिपूर्णित रामचरितमानस का रचना कर दिए। हमने कहा धन्य है आप। अगर आप जैसे 2-4 और सनातन में जन्म ले लें तो हमारा सनातन तो उसी दिन नष्ट हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपको कथा में जाने से रोकते हैं, लेकिन राम कथा में वही पहुंचेगा किस जा पर कृपा राम कहे, जिसपे हमारे रघुनाथ जी का हमारे गोविंद का कृपा होगा ना, वही कथा में आकर और भगवान की कथा सुन सकता है। अन्यथा किसी